हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कोर्सेज ऑफ ज़ूलॉजी। स्टूडेंट्स, आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ मैमल्स। हम देखेंगे कि मैमल्स को किन क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है और इन क्लासेस के मजीद कौन सी सब और इन्फ्रा क्लासेस है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैमल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन क्लासेस, सब क्लास प्रोटोथेरिया एंड सब क्लास थेरिया। जो मैमल्स हैं इनको दो सब क्लासेस के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक है सब क्लास प्रोटोथेरिया और दूसरी है क्लास थेरिया। प्रोटोथेरिया सबसे पहले, प्रोटोथेरिया तमाम के तमाम उन मैमल्स के ऊपर मुश्तमिल है जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। क्लास प्रोटोथेरिया का कोई भी मैमल्स अभी जिंदा नहीं है, ये सारे के सारे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। सो सब क्लास प्रोटोथेरिया के अंदर तमाम के तमाम एक्सटिंक्ट मैमल्स की फॉर्म जो है वो आ जाती हैं। दूसरे सब क्लास थेरिया। जो सब क्लास थेरिया हैं इनको मजीद तीन इन्फ्रा क्लासेस के अंदर डिवाइड किया जाता है। इन्फ्रा क्लास ऑर्निडेल्फिया, इन्फ्रा क्लास मेटाथेरिया एंड इन्फ्रा क्लास यूथेरिया। सो सबसे पहले हम बात करेंगे इन्फ्रा क्लास ऑर्निडेल्फिया के बारे में। जो इन्फ्रा क्लास ऑर्निडेल्फिया है इनको सिंपली मोनोट्रीम्स भी कहा जाता है। मोनो का मतलब होता है वन और ट्रीम्स का मतलब होता है ओपनिंग। सो जो ऑर्निडेल्फिया के अंदर तमाम के तमाम मेंबर्स आते हैं ये मोनोट्रीम्स होते हैं। इनकी बॉडी के अंदर सिंगल ओपनिंग होती है जिसको कोलेका कहते हैं। यूरोजेनिटल सेम जो है ये एक ओपनिंग मौजूद होती है जो रिप्रोडक्शन के लिए भी इस्तेमाल की जाती है और बाकी मटेरियल को भी बॉडी से निकालने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो सिंगल ओपनिंग कोलेका के प्रेजेंट की वजह से इनको मोनोट्रीम्स कहा जाता है। दे आर ओवीपेरस, ये ओवीपेरस होती हैं यानी कि अंडे देते हैं। इंटरनल डेवलपमेंट देती होती है लेकिन एग ले करती हैं ये। 6 इनकी स्पीशीज जो है वो मौजूद हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर और न्यू गाइनी के अंदर। दूसरी है इन्फ्रा क्लास मेटाथेरिया। जो मेटाथेरिया है इनके अंदर मर्सूपियल मैमल्स आ जाते हैं। ये विवीपेरस होते हैं। विवीपेरस का मतलब यह है कि इंटरनल डेवलपमेंट होती है और इंटरनल ही इनकी फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल होती है और बाद में डेवलपमेंट भी इनकी इंटरनल की जाती है। बट दे हैव वेरी शॉर्ट गेस्टेशन पीरियड। इनका जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो बहुत ही छोटा होता है, यानी अभी कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं होती और इसके जो है वो बर्थ हो जाती है बेबी की। बाकी जो डेवलपमेंट है इनकी वो एक पॉच के अंदर होती है जिसको हम कहते हैं मर्सूपियम। सो द डेवलप अ प्रोटेक्टिव पॉच कार्ड मर्सूपियम। मर्सूपियम एक पाउच होता है इनकी बॉडी के अंदर वेंट्रल साइड के ऊपर। इस पाउच की प्रेजेंस की वजह से भी इनको मर्सूपियल मैमल्स जो है वो कहा जाता है। इस मर्सूपियल का काम क्या होता है कि इसके अंदर जो बेबी होता है उसको नरिश किया जाता है। ये कुछ सालों के लिए जो बेबी है मर्सूपियम के अंदर रहता है। यहाँ से आके ये मेमोरी ग्लैंड से अपनी फीड लेता है और वापस इसी पॉज के अंदर चला जाता है जब तक वो कंप्लीट मैच्योर नहीं होता। सो अगली क्लास है इन्फ्रा क्लास यूथेरिया। जो यूथेरिया इसके अंदर तमाम के तमाम प्लेसेंटल मेंबर्स आ जाते हैं जिनके अंदर प्लेसेंटा डेवलप होता है। यंग इज नरिश विद इन दी यूट्रस, और यंग वन को जो है वो फीमेल की बॉडी के अंदर जो है वो नरिश किया जाता है, इंटरनली डेवलप होता है यूट्रस के अंदर से। डेवलप आ प्लेसेंटा, बेबी और फीटस कह लें, फीटस और जो मेटरनल टिश्यू है इसके दरमियान एक कनेक्शन डेवलप होता है जिसको प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा के जरिए गैसों का तबादला भी होता है और फीमेल की बॉडी से न्यूट्रिशन भी जो है वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को मिलती है। दिस सब क्लास कंटेन 3800 स्पीशीज की जो है वो 3800 स्पीशीज जो है वो प्रेजेंट है और सबसे बड़ी क्लास जो है ये यूथेरिया है। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। थैंक यू स्टूडेंट।